नमस्कार साथियों। आज गणतंत्र दिवस है और इस पावन पर्व की आप सभी को सर्वप्रथम ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, इस दिवस की थोड़ी सी चर्चा मैं आप सबके साथ करना चाहूँगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और ये समय इसलिए भी लगा क्योंकि जो संविधान सभा थी, जिसका गठन आज़ादी से पहले ही कर दिया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल रहा। और इतना समय इसलिए भी लगा क्योंकि जो संविधान सभा में हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने गहन चर्चा परिचर्चा की और जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको, चाहे वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों से भी कुछ चीज़ें हमारे संविधान में लाई गई हैं, उसको लाने में इस तरह का समय लगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, संविधान नहीं था। हम अंग्रेज़ों के अधीन होते थे। अंग्रेज़ जैसा चाहते थे वैसा वो करते थे। बहुत अन्याय, बर्बरता जो है हमारे लोगों के साथ वो करते थे। और उसी का एक उदाहरण जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की वो घटना है। साथियों, आज हम खुल कर के जी पा रहे हैं, खुल कर के सांस ले पा रहे हैं, हमें हमारे अधिकार मिले हुए हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है और संविधान में भी हमारे कर्तव्यों की जो है वो बात कही गई है कि अधिकारों के साथ साथ हम कर्तव्यों का भी जो है वो पालन करें। तो साथियों, अगर हम अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएंगे तो सच में हमारा देश जो है वो प्रगति करेगा। और आज के इस पावन दिवस पर मेरी युवाओं से खासकर एक अपील मैं करना चाहता हूँ कि साथियों, नशा जो है वो बहुत पैर पसार चुका है, चाहे वो प्रदेश की बात हो, देश की बात हो। तो युवाओं से मेरा आग्रह है कि आप इस नशे से दूर रहें, अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को सर्वप्रथम अपने निर्माण में लगाएं, अपने व्यक्तित्व को बनाएं। और जब आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण राष्ट्र निर्माण में भी फिर वो उपयोगी होगा। क्योंकि आज का युवा जो है वो कल का डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, शिक्षक भी है, वकील भी है, नेता भी जो है, जो आज का हमारा युवा है वही कल बनेगा। तो इसलिए आप अपना निर्माण पहले करिए, अपनी सोच जो है वो उसको सही दिशा में लगाइए, नशे से दूरी बनाएं। और आपके आस पड़ोस में अगर कोई नशा करता है तो उसको रोकने का भी आप काम करें। और इस तरह की मुहिम जो है हमारी, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, हमारा जिला का प्रशासन हो, प्रदेश का प्रशासन हो, ये भी आजकल जो है इसमें अहम भूमिका जो है निभा रहा है। हम सब सक्रिय है। चाहे कोई जागरूक नागरिक हो, आप उनके साथ मिलकर के जो है इस नशे को जो है पहले उखाड़ने का काम करें। क्योंकि जिस देश का युवा जो है सशक्त होता है, उस राष्ट्र को सशक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक बार फिर से पुनः आप सभी को इस पावन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।